चलिए हम मिस कर गए, जो लोग मान लीजिए इस वीडियो को अपलोड कर दूंगा, ये वीडियो को जो देख रहे होंगे, विक्स के बारे में हमने इतनी सारी बातें बताई, वो रिकॉर्ड नहीं हो पाया। चलिए इतना इतना कुछ नहीं सोचना, आने वाले टाइम में जब भी मौका मिलेगा मैं बताने की कोशिश करूंगा। बस इतना ही समझ लीजिए कि बिलो 18 वीक्स जब भी होता है वो टारगेट देने में आपको टाइम लगाएगा, और मार्केट में एक बहुत बड़ी मूवमेंट नहीं होगी, बहुत बड़ा गैप अप नहीं होगा, बहुत बड़ा गैप अप गैप डाउन नहीं होगा। मार्केट एक सर्टन रेंज में ट्रेड करता रहेगा, ट्रेवल करता रहेगा, जहां पे आपको ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज को फाइंड करना है, ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज को फाइंड करना है, जिसमें कि 80%, 70%, 90% के टाइम, इवन 90% के टाइम, अभी तो देखेंगे आप 70% के टाइम पिछले 2-3 साल से जो रिकॉर्ड चल रहा है, विक्स 80 तक 90 तक भी चला गया था कोरोना काल में। लेकिन जब वहां से गिरने लगा, तो जब मार्केट कहते हैं राइजिंग विंग, हमेशा हमें राइजिंग विक्स जो होता है हमेशा बायर के लिए हैप्पी रहता है, बायर के लिए काम करता है, और डिक्रीजिंग विक्स, जब मार्केट में विक्स गिर रहा होता है, इंडिया विक्स, इन विक्स का मतलब है, कई लोग विक्स भी नहीं समझ पा रहे होंगे, इंडिया विक्स जो इंडिया विक्स वोलेटिलिटी इंडेक्स है, जिसको हम क्या करते हैं, एक नापने का यंत्र है, ऑप्शन में कितना वोलेटिलिटी मार्केट में कितनी चल रही है, ठीक है। उस तरह से जब भी देखेंगे राइजिंग वीक्स में बायर हैप्पी होता है और डिक्रीजिंग वीक्स में सेलर हैप्पी होता है। जब कोरोना काल में मार्केट ऊपर नीचे कर रही थी, वीक्स भी राइजिंग चल रहा था, उस टाइम बायर को कहीं भी कोई भी ऑप्शन को बाय कर लेता था तो उसको अच्छा खासा प्रॉफिट मिल जा रहा था। क्यों मिल जा रहा था? इसके कारण वीक्स की वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा थी। जब मार्केट 80 से वीक्स डाउन होने लगा तो वहां पे बायर को जितना पैसा कमाया था मार्केट में, और उतना पैसा ही वो उससे ज्यादा ही गमा दिया होगा, क्योंकि जब विक्स गिर रहा था तो उनको समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करना चाहिए, किस लेवल पे क्या करना चाहिए। तो वहां पे किसी भी प्रीमियम की, अगर मान लीजिए उस टाइम 500,000 की एटीएम की प्रीमियम, लगभग 1000 पॉइंट लेके वो प्रीमियम बैठा हुआ था, तो थोड़ा सा भी एक वोलेटिलिटी अगर कम होती थी, आई भी घटता था, तो लगभग 200-300 की मूवमेंट तुरंत विक्स डीके कर जाता था, मतलब प्रीमियम डीके हो जाता था। तो वहां पे बायर एक सस्टेन नहीं कर पाता, जिसके कारण लॉसेस का सामना करना पड़ रहा था, ठीक है। तो बिलो 18 के विक्स में आपको पूरे चार्ट पे नॉलेज होनी चाहिए, पूरी चार्ट की नॉलेज होनी चाहिए। नॉलेज का मतलब है कि स्ट्रॉन्ग नॉलेज, एक क्लोजिंग बेस्ड सब कुछ चलना चाहिए। सिस्टम एसएल क्या होता है कि ऑप्शन में कभी भी सिस्टम है ऐसे, अगर मैं एज ए ट्रेडर मैं बताऊंगा आप लोग सिस्टम एसएल यूज करो, लेकिन मैं एज ए ट्रेडर में बताना चाहूंगा कि एसएल बहुत प्रकार के होते हैं, एसएल के कई तरह के प्रकार होते हैं, जैसे कि सब सिस्टम एसएल लगा, क्लोजिंग एसएल, विक्स वाइज एसएल हो गया, प्राइस वाइज एसएल हो गया, किसी सपोर्ट रेसिस्टेंस का अगर आप एसएल लेते हैं तो उस तरह का एसएल यूज करना पड़ता है ना। तो एसएल के कई प्रकार होते हैं, ज्यादातर क्लोजिंग पर आप लोग जनरली आप यूज कीजिए। क्या क्लोजिंग एसएल, क्लोजिंग बेस्ड एसएल का मतलब है कि किसी प्राइस को आप टारगेट कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए एक सपोर्ट रेंज है, सपोर्ट पे प्राइस आती है, सपोर्ट के नीचे ब्रेक नहीं करती है, वहां पे देखते हैं अगर ब्रेक करता है तो सस्टेन हो रहा है कि नहीं, सस्टेन बेस्ड एसएल है, क्लोज हो रहा है कि नहीं, प्राइस 2-3-5 कैंडल का वेट करते हैं, देन आप वहां पे डिसाइड करते हैं, तो हो गया क्लोजिंग बेस्ड एसएल। और प्राइस वाइज एसएल अलग हो जाता है, जो आप सिस्टम में लगा के छोड़ देते हैं उसको प्राइस वाइज एसएल करते हैं, जो आप दिमाग में रखते हैं वो क्लोज बेस्ड एसएल होता है। एक विक्स वाइज एसएल होता है, जो लोग ऑप्शन में ट्रेड करते हैं, ज्यादातर बायर सेलर लोग यूज करते हैं विक्स वाइज एसएल। बहुत तरह के एसएल होते हैं और भी कई प्रकार होते हैं, ठीक है। तो मैं बताना चाहूंगा लास्ट हमारी जो लास्ट एक पिछले हफ्ते के क्या ट्रेड रहा है हमारा, वो मैं बताने की कोशिश करूंगा, स्क्रीन पे ले जाने की कोशिश करूंगा और वहां से दिखाने की कोशिश करूंगा कि क्या माइंडसेट होना चाहिए। क्योंकि मैं किसी इंडिकेटर का यूज नहीं करता हूं, आप लोगों को पहले ही बता दूं, किसी इंडिकेटर बेस्ड ट्रेड में इंट्राडे नहीं करता हूं। इंडिकेटर को साथ इंडिकेटर इसे नहीं कर रहा हूँ, इस इंडिकेटर का मतलब ये है कि इंडिकेटर कोई मेरे लिए हेल्पफुल नहीं है, हेल्पफुल है, बट मेरा जो माइंडसेट है, मैं इंडिकेटर बेस्ड ट्रेड नहीं करता हूँ। मैं इंडिकेटर को अगर करता भी हूँ तो मैं पोजिशनली करता हूँ, टेक्निकल मैं देखता हूँ उसको, बट इंट्राडे में कोई भी इंडिकेटर मैं यूज नहीं करता हूँ, सिंपल चार्ट का यूज करता हूँ सिर्फ, ठीक है। अगर मैं इंडिकेटर का यूज करता भी हूँ तो थोड़ा बहुत इंडिकेटर में, जैसे बॉलिंजर बैंड हो गया आपका, कुछ आरएसआई के सेटअप्स हैं वो करते हैं, लेकिन इंट्राडे में मैं यूज नहीं करता हूँ उसको, जनरली 90% टाइम मैं यूज नहीं करता हूँ। जैसे लास्ट वीक हमारी जो ट्रेड बन पा रही थी, जैसे कि मैं रोज शेयर करता हूँ आप लोगों से ट्रेड हिस्ट्री, किस तरह से मैं ट्रेड करता हूँ, किस तरह से आप लोगों को बताने की कोशिश करता हूँ। तो वहां पे आप लोग जैसे कि मार्केट में देख लीजिए, मार्केट में क्या था दिसंबर में, ये मार्केट में दो पार्टिसिपेंट होते हैं। सबसे पहले तो आपको ये जानना पड़ेगा कि दो पार्टिसिपेंट होते हैं, एक होते हैं पोजिशनल वाले, एक होते हैं इंट्राडे वाले, है ना। पोजिशनल वाले कहीं ना कहीं इंट्राडे वाले से ज्यादा स्ट्रांग होते हैं, स्मार्ट होते हैं, और बड़ा पैसा होता है। बड़ा पैसा मीन्स कि इसके पास जो पैसा होता है पोजिशनल वाले के पास, ये पोजिशनल वाले जो होते हैं बहुत बड़ा पैसा लेके आता है, और इंट्राडे में इतना ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं किया जाता, इंट्राडे में इतना ज्यादा पैसा नहीं लगाया जाता जितना कि पैसा पोजिशनल ट्रेड में लगते हैं, है ना। ये बात आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि इसलिए मैं बोल रहा हूँ ये बात, क्यों पोजिशनल जो ट्रेडर हैं, जो बड़ा पैसा है,
जो पोजीशन को होल्ड करके मार्केट को, जो ऑपरेटर है, जो बड़ा पोजिशनल ट्रेडर, मतलब बहुत सारे आ जाते हैं उसमें, FI, DI, स्मार्ट ट्रेडर, प्रो ट्रेडर, जितने भी हैं सभी आते हैं। एक पोजिशनल है और एक रिटेलर भी पार्टिसिपेंट होते हैं उसमें, एक इंट्राडे है। तो पोजिशनल के पास नॉलेज भी ज्यादा है, पैसा भी ज्यादा है, और इसके पास मार्केट में एक ताकत भी, एक स्ट्रेंथ भी ज्यादा है, इसका पार्टिसिपेंट भी ज्यादा। और इंट्राडे प्लेयर क्या करते हैं, इंट्राडे में इतनी ज्यादा नॉलेज लेके नहीं चलते हैं, ठीक है। दूसरी बात है कि इतने पार्टिसिपेंट नहीं होते इंट्राडे में, है ना। पार्टिसिपेंट होते हैं बट इतना ज्यादा बजट नहीं होता, इतना ज्यादा क्वांटिटी नहीं होती उनकी पोजिशनल के अकॉर्डिंग, है ना। तो इन चीजों को समझना पड़ेगा, कल पोजिशनल और इंट्राडे प्लेयर में क्या अंतर है। सबसे पहले पोजिशनल किस तरह से, यहाँ पे दो तरह के माइंडसेट के ट्रेडर हैं, जिस तरह से हमको आपको आगे चार्ट पे बताना चाहूंगा कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मार्केट में क्या हुआ है, यहाँ पे इस पॉइंट को देख रहे होंगे कि यहाँ पे एक बहुत बड़ी अच्छी सी बाइंग आई है, देख रहे हैं, यहाँ पे एक बहुत अच्छी बाइंग आई है। बाइंग आने के बाद मार्केट ने क्या किया है, एक सेलिंग साइड भी मूवमेंट दिखाया है। ये 1 मिनट का चार्ट है और इंट्राडे का चार्ट है ये, ठीक है। तो यहाँ पे बाइंग किसने करी, यहाँ पे बाइंग किसने करी, यहाँ पे दो क्वेश्चन दिमाग में होते हैं। ये जो मार्केट को ऊपर ले गया, क्या एक इंट्राडे प्लेयर ले जा सकता है क्या ऊपर? सबसे पहली बात, इंट्राडे प्लेयर ऊपर ले जा सकता है क्या इस मार्केट को? नहीं ले जा सकता है। यहाँ पे जब तक पार्टिसिपेंट नहीं है, बड़ा पैसा नहीं है, स्मार्ट मनी इन्वॉल्व नहीं है, तब तक इतनी बड़ी बड़ी कैंडल नहीं बना सकता, इतना बड़ा बड़ा मूवमेंट नहीं दे सकता है ना। अगर ये मूवमेंट दिया है तो यहाँ पे कौन बैठा है, यहाँ पे बड़ा पैसा बैठा है जो पोजिशनली मार्केट को ऑपरेट कर रहा है और पोजिशनली मार्केट में पैसा लगा रहा है। मान के चलिए आप, बड़ा पैसा है आपके पास, बहुत पैसा है, तो आप क्या करेंगे मार्केट के साथ? मान लीजिए मार्केट यहाँ पे खड़ी है, आप लॉजिक को समझिए, आप ट्रेडिंग माइंड से मत देखिए, अभी आप लॉजिक को समझिए। लॉजिक क्या है, लॉजिक क्या है ट्रेड के पीछे, किस तरह से लॉजिक, किस तरह से ऑपरेटर का माइंड काम करता है। मान लीजिए यहाँ पे आपके पास, आप खुद ऑपरेटर दिमाग में चलिए कि मैं एक ऑपरेटर हूं, मैं, मेरे पास बहुत बड़ा पैसा है, तो मैं क्या करूंगा। मान लीजिए मार्केट यहाँ पे है, मार्केट को अगर आपने बाइंग करी है, इस तरह से बाइंग करके ऊपर ले जाके छोड़ा, तो आपका मकसद क्या है ऊपर ले जाने का? किसको ट्रैप करना चाह रहे हैं आप, किससे आप कमाना चाह रहे हैं? आप दिमाग में 2-3 क्वेश्चन आएंगे कि आपने अगर ऊपर ले जा या मार्केट को, आपको फायदा क्या ले जाने का, क्या फायदा है? आप अपना पैसा लगा के इतना इतना ऊपर तो नहीं ले जाओगे, और इतनी ऊपर तो, और ऊपर तो नहीं ले जाओगे। यहाँ पे आपने मार्केट को लगा के छोड़ दिया, ठीक है। मान लो यहाँ से आपने बाइंग करी, बाइंग करते करते अच्छी खासी पोजीशन बनाई अपने, और अच्छी खासी बना के ऊपर ले जाके टॉप को एक टॉप बना दिया। अब टॉप बना दिया तो इसका मतलब ये तो नहीं आपने जो पैसा लगाया वहां से सेल कर दो। मार्केट में एक्टिवेट किया, किसको एक्टिवेट किया? यहाँ पे देखा कि मान लो एक ब्रेकआउट दिखा, बायर को ब्रेकआउट दिखा, सेलर को भी ब्रेकआउट दिखा, तो यहाँ पे क्या किया, ये जो बायर है, यहाँ पे जो रेसिस्टेंस और सपोर्ट पे जो काम करते हैं, उसने क्या किया, यहाँ पे बाइंग किया। बाइंग किया, उनको थोड़ा सा प्रॉफिट दिखा, प्रॉफिट दिखा, तो क्या किया मार्केट ने, फिर से जैसे ही प्रॉफिट दिखा उनको, या यहाँ पे सेलर भी एक्टिवेट हो गया, थोड़ा सा डाउन साइड दिखाया मोमेंट, सेलर भी एक्टिवेट होगा, क्योंकि ये सेलर का एक सपोर्ट रेसिस्टेंस जोन बन गया, है ना। सेलर भी एक्टिवेट हो गया, और सेलर क्या किया, यहाँ से सेलिंग करना स्टार्ट कर दिया, और बाइंग, बायर क्या कर रहा है, बाइंग यहाँ से, जो जिसने भी बाइंग करी थी, यहाँ पे एसएल लगा के बैठा हुआ है। तो जो सेलर है, सेलर को अच्छा खासा प्रॉफिट दिख रहा है यहाँ पे, है ना। लेकिन जो बायर यहाँ से बाइंग करा था, उसकी पोजीशन में लॉसेस दिख रहे हैं, वो निकल गए। बायर जो है यहाँ पे लॉसेस बुक करके निकल गए, या फिर जो भी है एवरेज करके होल्ड कर लिए। सेकेंड डे क्या हुआ, सेकेंड डे जो सेलर बैठा हुआ था यहाँ पे, सेकेंड डे सेलर जो बैठा हुआ था यहाँ पे, सेम डे, उसी दिन का देख लीजिए, सेम डे में जो सेलर यहाँ पे बैठा हुआ था, यहाँ पे जो सी सेल करके बैठा हुआ था, इस साइड पूरा इस एरिया का जितने भी स्ट्राइक हैं, सारे सेल करके बैठे हुए थे, ठीक है। यहाँ से बाइंग हुई, बाइंग करके यहाँ पे सेलर को एक्टिवेट किया, यहाँ पे बायर को एक्टिवेट किया, बायर करके, बायर को एक्टिवेट करके बाइंग दिखा दी, बाइंग करी, बाइंग करने के बाद जैसे पोजीशन में प्रॉफिट दिखने लगा, वहां से फिर लॉसेस में आने लगे, क्योंकि टाइम डीके भी हो रहा होगा कुछ ना कुछ ऑप्शन में, कुछ ना कुछ पोजिशनल जिनके भी होंगे, जो भी पोजिशनल ले गए होंगे, हेजिंग करके गए, उनके भी प्रॉफिट लॉस लगभग कॉस्ट टू कॉस्ट होगा, या तो फिर प्रॉफिट। मान लीजिए जो पोजिशनल यहाँ से लेके चल रहा है, पोजिशनल क्या माइंड सेट लगा रहा है, पोजिशनल को तो मार्केट में ऐसा तो नहीं है, मार्केट यहाँ खड़ा करके आपका पैसा, बहुत बड़ा पैसा लगा हुआ है, लेकिन आपने मार्केट को यहाँ पे छोड़ दिया। अब पोजिशनल का भी तो एक दोस्त बैठा हुआ है ना, जो इंटर नहीं कर पाया, जिसको बोलते हैं कि उनके FI बड़े बड़े पैसे, जैसे ब्रोकर, बड़े फर्म है, प्रो ट्रेडर हैं,
और बड़ा फॉर FIDI है, उनके कई पार्टिसिपेंट्स होते हैं। पार्टिसिपेंट्स जो हर पार्टिसिपेंट्स एक साथ साथ नहीं देता, हर पार्टिसिपेंट्स एक साथ बाइंग नहीं करता या सेलिंग नहीं करता है। कुछ पार्टिसिपेंट्स को कह दिया, उसके दोस्त, मान के चलिए आपके एक दोस्त हैं जो बहुत करीबी हैं आपके, और उनको आपने कह दिया कि मैं ऊपर मार्केट को ले जा रहा हूं, आप वहां से एक बार सेल कर सकते हो, ठीक है। और यही पैसा आपने यहाँ पे बाइंग करी थी, यही पैसा यहाँ पे कुछ क्वांटिटी आपने भी सेल कर दी, ठीक है। सेलर को एक्टिवेट करके, बायर को एक्टिवेट करके यहाँ पे सेल कर दी। बायर को तो एग्जिट करा दिया, बायर का आपने ट्रैप कर लिया। बायर को, जो भी बायर होंगे इस एरिया का, जो भी यहाँ पे बाई किया होगा, जो भी यहाँ पे बाई किया होगा, उसको आपने ट्रैप कर लिया यहाँ पे, ठीक है। ट्रैप कर लिया, सेलर को अच्छा खासा प्रॉफिट दिख रहा होगा, सेलर को अच्छा खासा प्रॉफिट दिख रहा होगा उसमें। अब देखिए सेकंड चीज कि मार्केट में जितनी भी ये सेलिंग जो आई है, मार्केट में ये बाइंग आई, ये सेलिंग आई, फिर भी हमारा माइंडसेट क्या था हमारा, हम अपनी ट्रेड की बात करो, मैं अपनी ट्रेड की बात करूं, भी जो माइंडसेट चल रहा था हमारा, हमने सेलिंग बाइंग कहां से करी है स्टार्ट, हमने बाइंग जो स्टार्ट करी है इस एरिया से हमने बाइंग स्टार्ट कर दी थी, ये एरिया से, ये जो पूरा एरिया है ये बाइंग का एरिया था हमारा, यहां से हमारा बाइंग प्लान चल रहा है। अभी तक का मेरा जो प्लान था, अभी पिछले कई टाइम से आप देख रहे होंगे कि हमारा जो अभी पिछला रिकॉर्ड चल रहा है, पिछला यहाँ से मेरी बाइंग ही हो रही है। क्यों हो रही है? क्योंकि देखिए जो उसका दोस्त था मार्केट को यहाँ लेके आ गया, और यहाँ पे मार्केट को यहाँ लेके आ गया, और मार्केट को एक जगह लाके छोड़ दिया। कहाँ पे लाके छोड़ दिया? जहां पे इसने बाइंग करी थी, जहां पे ये बाइंग करी थी, बड़ा पैसा जो बाइंग करके गया था मार्केट, वहीं पे आके एक रेसिस्टेंस, मतलब एक सपोर्ट बना दिया। मार्केट ने अपने सपोर्ट को ब्रेक नहीं किया इस एरिया को, ठीक है। अब यहाँ पे देख लिया हमने ब्रेक नहीं किया, मार्केट में हमें यहाँ भी बाइंग दिखने लगी, यहाँ भी बाइंग दिखने लगी, हर जगह मुझे बाइंग ही दिख रही थी। क्यों? क्योंकि मार्केट बार बार इस सपोर्ट को एक तरह से रैक कर रहा था। यहाँ पे स्मार्ट मनी, पैसा कहाँ लगा है? स्मार्ट मनी का, प्रो ट्रेडर का यहाँ पे लगा है। क्योंकि अगर इसको ट्रैप करना होता तो मार्केट नीचे इसको पूरा ब्रेक करता, आराम से इसको ट्रैप कर लेता, समझ रहे हैं? तो यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट ने एक जगह पे लाके छोड़ दिया, और वहां से दोबारा से एंट्री करी है बाइंग की, दोबारा से इस तरह से एंट्री हुई है बाइंग की। तो यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा कि हमारी जो बाइंग ट्रेड थी, जैसे कि यहाँ पे हमने बाइंग ट्रेड बनाई थी, एक दिन हमारा घाटा भी लगा था उसमें, एक सेकेंड, जैसे यहाँ पे हमारी बाइंग प्लान थी, यहाँ पे बाइंग करी एक दिन, फिर सेकेंड डेज क्या हुआ, यहाँ पे भी बाइंग प्लान था, यहाँ शार्प एक अच्छी खासी सेलिंग आ गई, जिसके कारण हमने लॉस को बुक किया था, और अच्छी खासी बाइंग भी हमें देखने को मिला था। लेकिन मेरी डिसिप्लिन के अकॉर्डिंग मैंने दोबारा एंटर नहीं करा था वहां पे, और एक दिन ऐसा हुआ कि बाइंग सेलिंग दोनों में पैसा कमाया जा सकता था, लेकिन ऑलरेडी मेरा लॉस के हो चुका था। जो भी हमारा टारगेट था लगभग लॉस का, वो मैं 80,000, 1 लाख के आसपास जो भी लॉस का टारगेट होता है हमारा, वो मैं बुक करके निकल चुका था वहां पे 80,000 के आसपास, ठीक है। तो सेकंड, उसके बाद क्या हुआ, हमें भी दूसरे दिन भी मार्केट, मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने उस दिन देखिए, मार्केट एक बहुत अच्छी खासी बाइंग दिख रही है यहाँ पे, अच्छी खासी बाइंग दिखने के बाद मार्केट एक सेलिंग आ गई, सेलिंग आ गई यहाँ पे। क्यों आई सेलिंग? और सेलिंग आई तो क्या ये जोन को तोड़ रहा है, क्या ब्रेक कर रहा है? क्योंकि मुझे इस जोन का वेट करना था, यहाँ से बाइंग आ रही है, तो हमने अच्छी खासी मूवमेंट को कैच किया, और अच्छा खासा मूवमेंट प्रॉफिट बना पाए मार्केट में। उसी तरह से आप देख लीजिए लास्ट डे क्या हुआ मार्केट में, अच्छी खासी यहाँ से अच्छा एक मूवमेंट बन गया। यहाँ पे मैं होल्ड नहीं कर पाया, अगर होल्ड कर रहा होता तो और बहुत अच्छा खासा यहाँ पे प्रॉफिट बन गया होता, जिसमें कि मुझे अच्छा खासा प्रॉफिट दिख रहा होता, लगभग ₹1,00,000 के आसपास मैंने यहाँ पे काट दिया था। उसके बाद अच्छा खासा प्रॉफिट बन जाता अगर मैं होल्ड करता। कुछ निफ्टी के में कुछ निगेटिव कैंडल की वजह से, पैटर्न की वजह से मैं एग्जिट कर दिया था पोजीशन। लेकिन जो सेटअप मैं बता रहा हूँ यहाँ पे देखिए, सबसे पहले कहानी कहाँ से शुरू हुई? कहानी स्टार्ट हुई यहाँ से, एक बहुत बड़ी अच्छी खासी यहाँ पे बाइंग नजर आ रही है, ठीक है, बाइंग नजर आ रही है। और इसको अगर कैंडल स्टिक पे ले जाएंगे, लाइन चार्ट है इस तरह से, यहाँ पे आपको दिख जाएगा एक अच्छा खासा बाइंग नजर आया हमें। बाइंग नजर आने के बाद मार्केट ने होल्ड किया, सस्टेन किया ऊपर, सस्टेन। जो भी पोजिशनल बायर है, जो भी बड़ा पैसा है, बड़ा पैसा ने क्या किया, पोजीशन को ऊपर ले जाके छोड़ दिया, मार्केट को ऊपर ले जाके छोड़ दिया। सेकेंड डे क्या हुआ मार्केट में, जो भी यहाँ पे बायर थे, जो भी यहाँ पे बायर बैठे थे, जो भी इसके ब्रेकआउट पे बैठे थे, इसके ब्रेकआउट पे बैठे थे, वो बाइंग करके, टॉप पे बाइंग करके उसने क्या किया, सेकेंड डे उसको क्या किया, मार्केट ने एग्जिट करवा दिया। एग्जिट करवा, क्योंकि एसएल ये रखा, इस एरिया का एसएल मान के चलते हैं, इस एरिया को एसएल माना होगा उन लोगों ने, सिस्टम एसएल या जो भी एसएल है दिमाग में एसएल, इस एरिया को माना होगा। क्योंकि यहाँ जब पोजीशन आ गया तो ऑलरेडी वो
क्लीन हो चुके थे। और जो भी थोड़ा बहुत यहाँ पे फिर से बाइंग बनी होगी, उसका पोजिशनल यहाँ पे ऐसा होगा, इसको भी मार्केट ने दोबारा दूसरे दिन गैप डाउन करके निकाल दिया, उसको एग्जिट करवा दिया। तो हमें ये देखना है कि हमने 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 क्या करना है आने वाले टाइम में, जिस तरह से काम करते हैं कि हमें कैंडल स्टिक ये सब चीजें पे चलता है, लेकिन आपको देखना पड़ेगा कि सेंटिमेंट के हिसाब से किस तरह से मार्केट प्ले करता है, क्योंकि देखिए मार्केट साइकोलॉजी पे ही चलती है, लॉजिक पे चलता है, मैजिक पे नहीं चलता है, जिसके कारण हमें लॉस और प्रॉफिट का सामना करना पड़ता है। जैसे यहाँ पे देखिए हमें बाइंग दिखा, लॉस हुआ था यहाँ पे मुझे, ये वाले यहाँ पे इस दिन आप देख लीजिए, यहाँ पे अच्छी खासी मुझे एक ग्रीन कैंडल रेड कैंडल मिली थी, तो यहाँ पे हमने बाइंग करी थी, अच्छा खासा प्रॉफिट दिख भी रहा था, लेकिन हमने ये पोजीशन में ये फंस गए थे यहाँ पे, जिसके कारण हमें लॉस हो गया था, यहाँ पे लॉस बुक कर दिया था हमने, क्योंकि इंट्राडे का लॉस का लिमिट बढ़ गया था, जिसकी वजह से मैंने बुक कर दिया था। यहाँ से दोबारा से बाइंग आई थी, लेकिन हमारा दिमाग का मतलब आप टेलीग्राम उठा के देख लेंगे, उस दिन मैंने बाइंग सेटअप ही फाइंड किया था, लेकिन उस दिन मार्केट को ट्रैप करना था, अच्छा खासा ये एसएल मिल गया, इस एरिया का एसएल दिख गया, तो मार्केट ने यहाँ तक के जितने भी एसएल थे सब एसएल खा चुका था। मार्केट के पास जितने भी एसएल थे इस एरिया में, इस एरिया का जितने भी एसएल था सबको उड़ा दिया मार्केट, वहां से फिर से मार्केट ऊपर चला गया। अब मान के चलिए, देखिए मान लीजिए एक बार अगर आपका एसएल चल जाता है, मान लीजिए यहाँ पे कई बायर के सेंटीमेंट्स, एक बार मान लीजिए यहाँ से बाइंग आई, अब एक बार मार्केट में जो भी बायर है, आप एक पार्टिसिपेंट है, एक बाइंग करते हैं, बाइंग करने के बाद आपको अच्छा खासा प्रॉफिट दिख रहा होता है, तो दूसरे दिन क्या होता है, लॉस में कन्वर्ट हो जाता है। तो आप दूसरे दिन क्या प्लान करोगे, यहाँ से प्लान करोगे कि पी साइड में बैठ जाते हैं, पी साइड में जैसे बैठेंगे थोड़ा बहुत प्रॉफिट उस दिन दिख रहा होता है। सेकेंड डेज क्या होता है, आप का लॉस चल रहा था, प्रॉफिट जो भी आपका प्रॉफिट दिख रहा होता मार्केट इसमें स्क्रीन पे, वो आपका लॉस जा चुका होता है। लॉस देखने के बाद आपकी तीसरी बार हिम्मत नहीं होती मार्केट में कि आप उसमें पार्टिसिपेंट कर पाओ, क्योंकि ये ह्यूमन नेचर है कि एक बार दो बार आदमी गिर जाता है तो दोबारा से उठने की कोशिश करता है, दोबारा उठ गया, तीसरी बार उठने की कोशिश करता हूँ, उसके बाद वो उठने लायक नहीं होता है, जिसके कारण मार्केट क्या करता है, मार्केट आपका उस चीज का फायदा उठाता है। मार्केट में क्या हुआ, एक रेंज बना दिया, मार्केट में दो तीन बार इस तरह से सेलर को एक्टिवेट किया, मैं सेलर को एक्टिवेट किया, सेलर को एक्टिवेट करके क्या किया, सेलर को फायदा भी दिखाया, दूसरे इस तरह से मूवमेंट आई। अब यहाँ पे क्या है, बायर थक चुका था, यहाँ पे पार्टिसिपेंट नहीं कर पाया, क्योंकि ये जो एरिया हमेशा बाइंग एरिया है हमारा, इस एरिया पे बाइंग ही हो रही थी, जहाँ पे हमने पूरा प्लान बनाया था, हमारी लास्ट ट्रेड हमारे इस एरिया में थी, और इस एरिया को हमने बाइंग करा था। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे थक चुका था, जहाँ पे पार्टिसिपेंट नहीं कर पाया। जब मार्केट रिटेलर का सेंटीमेंट अगर उल्टा हो जाता है, तो मार्केट वहीं से अपना ट्रेंड दिखाना स्टार्ट कर देता है और वहां पे बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। क्योंकि आप खुद सोचिए ना, आप खुद सोचिए कि मार्केट में एक बहुत बड़ी तेजी आपने दिखाया, मार्केट को यहाँ ले जाके छोड़ दिया, आप चाहोगे कि इसके नीचे मार्केट क्लोज हो, इसके नीचे क्लोज हो, इसके नीचे क्लोज हो, आपका पैसा इस एरिया में लगा हुआ है, आप मार्केट को एक रेंज में ले जाके छोड़ दिए, मार्केट को एक रेंज ले जाके ही तो ऑपरेट करोगे ना, इस तरह से बायर सेलर को फंसाओगे तभी तो फायदा होगा ना। आपको मान लो सीधे ले जाने में क्या दिलचस्पी है, क्या फायदा मिलेगा, क्या फायदा मिलेगा, आप मान लीजिए इस तरह से डाउन कर देंगे मार्केट को, इस तरह से डाउन साइड ले जाएंगे तो क्या फायदा मिलेगा। अगर डाउन साइड जाएगा तो हर किसी को पता है कि मार्केट एक ब्रेक डाउन जाके नीचे जा रहा है, तो पी में कन्वर्ट हो जाएगा, सेलर भी बायर बन जाएगा, बायर तो बायर है ही, फ्यूचर को शॉर्ट किया जाएगा, पी को बाय कर दिया जाएगा। या मार्केट को इस तरह से तेजी से बढ़ाने से क्या फायदा मिलेगा आपको। हर किसी को पता है ब्रेकआउट ब्रेकआउट दे रहा है, सीधे सीधे तलवार की धार की तरह नहीं चलती है मार्केट। हर किसी को, पूरी दुनिया को दिख रहा है किस तरह से मार्केट ऊपर चले, कहीं भी कुछ भी बाय कर लो आप प्रॉफिट में हो जाओगे, बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाएगा। अपना लॉस, इतना बड़ा लॉस करके आप दूसरे को प्रॉफिट देना चाहोगे क्या, एक दो बार आप दो भी दोगे तो आपका मकसद क्या है, मकसद तो ये है ना कि बायर को ट्रैप करना, सेलर को ट्रैप करना, आम रिटेलर को फंसाना। तो उस माइंडसेट से अगर आप ट्रेड करेंगे, उस माइंडसेट से अगर आपका लग रहा है कि उस माइंडसेट से आप ट्रेड करना चाहते हैं, तो माइंडसेट से आप साइकोलॉजी लेवल को आपको सुधारना पड़ेगा। 90% कहते हैं सब लोग साइकोलॉजी क्या है, मनी मैनेजमेंट क्या है, ये सब चीजें 1:2 1:3 ये सब साइकोलॉजी में नहीं आता है, वो मनी मैनेजमेंट का पार्ट है। और साइकोलॉजी में ये भी नहीं आता कि मार्केट को आधा घंटा टाइम दे दो, 1 घंटा टाइम दे दो। मार्केट को जब भी आप इंटर करोगे तो आपके लिए तो फर्स्ट चांस ही होगा ना, मार्केट में मॉर्निंग में इंटर करो, मॉर्निंग में वोलेटिलिटी होती है, आप मान लीजिए ठीक है, लेकिन अब मार्केट में जब भी जिसकी कोई टाइम फ्रेम नहीं होता, किस टाइम अच्छा होता है किस टाइम बुरा होता है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। ये सब चीजें सिस्टम में एक बनाया गया है जो आपको माइंड को डाइवर्ट करने के लिए, इस टाइम फ्रेम अच्छा, ये टाइम फ्रेम अच्छा, ये टाइम फ्रेम अच्छा, ये बाइंग अच्छी नहीं है, सेलिंग अच्छी नहीं है। कई लोग बायर जो होंगे, जो ऑप्शन बायर हैं, जो यहाँ पे बाइंग करके गए होंगे, उनको घाटा दिख रहा होगा, उनको क्या होगा, उनके सेंटिमेंट बिगड़ गए, उनको लग रहा होगा कि ऑप्शन सेलिंग में अच्छा फायदा है, तो यहाँ पे सी सेल करा तो क्या हुआ, उनका गया
पी बाय किया तो उनका गया पी, ऑलरेडी थक चुका वो, क्योंकि यहाँ पे अच्छा खासा प्रॉफिट उसको बाइंग में दिख रहा था, तो यहाँ पे उसने बुक नहीं किया, दूसरे दिन वो लॉस में आ गया। ये जो बंदा है यहाँ पे बड़ा पैसा, ये बड़ा पैसा ऊपर ले जाके छोड़ दिया मार्केट, उसके दोस्त जो है मार्केट में पार्टिसिपेंट की वो नीचे लेके आया। मान लीजिए आपके पास पैसा नहीं है, आपने भी पार्टिसिपेंट किया, कुछ क्वांटिटी आपने बेची, कुछ क्वांटिटी आपके दोस्त ने बेच दी। उसको ये पता है कि मार्केट को इसी एरिया में ले जाके छोड़ना, फिर से यहाँ से दोनों लोग बाइंग करेंगे। इस बीच में जो भी रिटेलर फंस गए वो फंस गए। एक बार चांस मिला रिटेलर को, कई लोग क्या होता है एक चांस में इंटर नहीं लेते हैं, दूसरे चांस में इंटर लेते हैं, दूसरे चांस में इंटर लिया तो उसको पार्टिसिपेंट किया बाइंग में, फिर से क्या किया मार्केट ने उसको गिरा दिया। अब वो तीसरा चौथा चांस नहीं लेगा, चौथा चांस नहीं लेगा, इसलिए नहीं लेगा क्योंकि ऑलरेडी वो इतना घाटे में जा चुका है, वो चौथा चांस लेने लायक नहीं है। फिर मार्केट ने क्या किया, दोनों दोस्त मिलकर मार्केट को जहां ले जाना था वहां ले जाके छोड़ दिया। समझ रहे हैं? तो अब इसके अपोजिट दो चीज सीखेंगे हम। इसके अपोजिट क्या हो सकता है, तो मान लीजिए कभी कभी हो सकता है कि उसका दोस्त जो हो वो दोस्त ना हो, कोई और बड़ा प्लेयर आ गया, उससे भी बड़ा प्लेयर हो, जिसके कहते हैं दूसरी पार्टी। दूसरी पार्टी अगर मान लीजिए यहाँ पे दो पार्टी है, एक पार्टी जो है वो ये जो पार्टी है ये तो उनका खुद का सगा पार्टी है। मान लीजिए आपके दोस्त हैं, ये दोस्त है यहाँ से सेलिंग कर रहा है, ठीक है। कई बार क्या होता है यहाँ पे दोस्त नहीं आके आपके दुश्मन बहुत बड़ा सेलर हो, बहुत बड़ा पार्टी हो, आपसे भी ज्यादा मजबूत हो, क्योंकि आपने मार्केट को यहाँ छोड़ दिया, उसकी इतनी पावर है कि मार्केट को यहाँ ले जाके छोड़ सकता है। तब तो आपको भी घाटा दिखना लगेगा। यहाँ पे इस एरिया में आपने बाइंग करी, आपका तो बहुत बड़ा घाटा हो जाएगा। तो वहां पे हमें क्या करना है, सेंटिमेंट्स अगर मान लीजिए इस एरिया को ब्रेक करता है मार्केट, इस एरिया को ब्रेक करता है, अगर कह दिया कि मान लो 43,000 का एक सपोर्ट जोन है हमारा दूसरी पार्टी को, अगर वो नीचे जाने की बहुत ताकत लगाता है, अगर लगता है कि दोनों पार्टिसिपेंट में यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहा है, जिसकी जो ताकत है ताकत के हिसाब से नीचे ब्रेक डाउन देगा, उस हिसाब से प्राइस एक्शन बनाएगा, तो फिर हम नीचे की साइड उसके साथ लग जाएंगे, दूसरी पार्टी के साथ। अभी क्या है, पहली पार्टी मजबूत है, पहली पार्टी मजबूत है, पहली पार्टी के साथ ही हम बने रहेंगे। क्यों? क्योंकि इसको ब्रेक नहीं कर रहा है, बार बार आ रहा है मार्केट इस बाइंग जोन में, बार बार आ रहा है, यहीं से बाइंग हो रही है। दूसरी पार्टी के पास इतनी ताकत नहीं है कि मार्केट को नीचे ले जा सकता है। जब नीचे आ जाएगा दूसरी पार्टी के पास इतनी ताकत होगी तो वहां से सेल करूंगा। सिंपल सिंपल लॉजिक है, सिंपल चीजों से पैसा बनता है। और इन चीजों से अब गौर कीजिए कि पैसा हमारा इसी तरह से बनता है। बहुत सारी चीजें लर्निंग का, बहुत सारी चीजें एक छोटे से टाइम फ्रेम में मैं क्या क्या कवर कर सकता हूँ, क्योंकि एक एसल एरिया को डिफाइन करना, क्योंकि ऑपरेटर, ये ऑपरेटर माइंड से मैं बता रहा हूँ, इसमें कोई प्राइस एक्शन की बात नहीं कर रहा हूँ। बहुत चीजें नॉलेज है, आपको सीखना पड़ेगा प्राइस एक्शन का। कैंडल सिर्फ करने से पैसा नहीं बनता है, प्राइस एक्शन की प्राइस बिहेवियर को समझना पड़ेगा। सिर्फ कैंडल स्टिक से नहीं बनता है कि ये मारूबू जो है, ये साइड इन साइड, ये सब चीजों से कर करके आप जिंदगी भर थक जाओगे। 60% की रेशियो भी आ जाएगा तो मैं भी बताना आप कितने बार प्रॉफिटेबल हो, है ना। तो इससे पैसा नहीं बनता कैंडल वैंडल से, और कोई इंडिकेटर से पैसा नहीं बनता। मार्केट सेंटीमेंट, मार्केट एक साइकोलॉजी से ही पैसा बनता है। और जो लोग बताते हैं कि इससे मैंने पैसा बनाया, तो उनको बता दीजिए कि मेरे साथ ट्रेड करें, बोलिए कि मेरे साथ ट्रेड करके बताइए किस तरह से आप पैसा बनाते हैं। क्योंकि अगर बनाते भी हैं तो वो राइड नहीं कर पाते हैं, प्रॉफिट को राइड नहीं कर पाते हैं। यहाँ पे आप प्रॉफिट को राइड कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि मार्केट अगर यहाँ पे बाइंग करी है, मान लीजिए यहाँ पे आप पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे क्योंकि इतनी बड़ी बड़ी कैंडल है, नहीं कर पाएंगे। मार्केट में वेट करेंगे, कहां तक वेट करेंगे, इस एरिया का वेट करेंगे। इस एरिया में जब भी मार्केट आएगा तो आपने बाइंग प्लान करा, छोटे छोटे इस तरह से दिख रहा है, इस तरह से आपने यहाँ पे बाइंग करी, अच्छा मूवमेंट मिल गया, अच्छा खासा। आपको पता है कि इस एरिया में जितने भी सेलर होंगे उसके एसएल हैं, उसके एसएल को खाया मार्केट ने एक बड़ी सी कैंडल बना के, यहां तक का आपको प्रॉफिट मिल गया, आपने बुक करा। दोबारा से मार्केट दूसरे दिन क्या किया, गैप अप हुआ, आपको पता है कि इस जोन में आने की कोशिश करेगा, क्योंकि कुछ एसएल यहाँ पे भी क्रिएट हुआ होगा, उनके प्रॉफिट जो सी बायर होंगे, यहाँ पे सी बायर होंगे तो उसके भी कॉस्ट टू कॉस्ट या नॉर्मल लॉस में आके यहाँ पे एग्जिट करवा दिया होगा। यहाँ से फिर से बाइंग आई, सेंटिमेंट बिगड़ गया, क्योंकि बहुत बड़ा फॉल दिख रहा था, लग रहा है कि लोग नीचे आ जाएगा, मार्केट नीचे आ जाएगी। तो यहाँ से पी बायर एक्टिवेट हो गए होंगे और सी सेलर एक्टिवेट हो गए होंगे। जैसे सी सेलर एक्टिवेट हुआ होगा, यहाँ पे बाइंग स्टार्ट कर दी, यहाँ से हमने बाइंग स्टार्ट करी, अच्छा खासा मूवमेंट मिल गया। एक मिनट की चार्ट है, अच्छा खासा मूवमेंट मिल गया। हमें क्या चाहिए, 200-250 पॉइंट की मूवमेंट चाहिए। बिलो विक्स में 200 पॉइंट की मूवमेंट मिल गई तो आपको आराम से 60-70 पॉइंट, 100 पॉइंट के आसपास मिल जाएगा। कभी कभी क्या होता है 40 पॉइंट 30 पॉइंट से भी आपको अपने आप को संतोष कर रखना पड़ता है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि मार्केट में आपको बड़े टारगेट के लिए हमेशा वेट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि एक रेंज बाउंड मार्केट में आपको देखना पड़ेगा कि मार्केट की एक रेंज क्या है, मार्केट किस तरह से बिहेव कर रहा है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे मार्केट है, मार्केट ने एक अच्छा खासा यहाँ पे
अच्छा खासा यहाँ पे देख लीजिए एक रेंज बनाया, रेंज बना के यहाँ पे ऐसा नहीं कि मार्केट में यहाँ पे बाइंग से भी पैसा बना और सेलिंग से भी पैसा बना, है ना, एक रेंज में ले जाके छोड़ दिया मार्केट। तो यहाँ पे क्या किया मार्केट ने, आपको मान लीजिए आपका पैसा लगा हुआ था, ऐसा नहीं है कि डेली डेली ऊपर ले जाओगे नीचे करोगे, तो एक रेंज में ले जाके छोड़े, दोनों को कंफ्यूजन, बायर बाय कर रहे होंगे, सेलर सेल कर रहे होंगे। तो मार्केट में जितने भी पार्टिसिपेंट है, जिनके ज्यादा पार्टिसिपेंट एसएल कहाँ पे लगा है, उनका माइंडसेट क्या है, तो उसको पहले ट्रैप करने की कोशिश करेगा बड़ा पैसा, उनको ट्रैप करके फिर से दोबारा से नीचे ट्रैप आने की कोशिश करेगा अपनी जगह पे, है ना। जब अपनी जगह से हिल जाए, समझ जाइए कि एक बड़ा पार्टिसिपेंट आ चुका मार्केट में, जो उसका दोस्त नहीं है, मार्केट को कहीं और ले जाना चाहता है, या तो फिर उसका मकसद पूरा हो चुका है। जो भी यहाँ पे बाय करके आया था, जो भी यहाँ पे बायर था, जो मार्केट को ऊपर ले जाके छोड़ दिया है, उसका मकसद पूरा हो चुका है। इस वजह से मार्केट को एक नेचुरल मूड में लाके छोड़ दिया। बाकी पार्टिसिपेंट बियर या बुल जो भी है, वो क्या करना चाहता है, प्रॉफिट बुकिंग जिसको बोलते हैं, प्रॉफिट बुकिंग आ रही है, ये आ रही है, वो आ रही है, बहुत इंडिकेटर एक्टिव हो जाते हैं उस टाइम, बहुत टारगेट एक्टिव हो जाते हैं, बहुत यूट्यूबर लोग एक्टिव हो जाते हैं। तो उस चीज को आप देख सकते हैं कि मार्केट जब भी रिएक्ट करता है, मार्केट एक सेंटीमेंट पे रिएक्ट करता है, आपके माइंडसेट पे रिएक्ट करेगा आपका। आप सिंपल सी बात कर रहा हूं आपको, मार्केट में बुल बन के भी पैसा बनाया जा सकता है, बियर बन के भी बनाया जा सकता है, लेकिन आप मार्केट में अगर जब तक आप चुलबुल हैं कुछ नहीं बना पाएंगे। मार्केट में आप बाय भी करेंगे, सेल भी करेंगे, मल्टीपल टाइम आप ट्रेड करते रहेंगे, लास्ट में आप देखेंगे कि कॉस्ट टू कॉस्ट है या तो माइनर लॉस में ही है। कई एक ही दो बार होगा जो कि आप प्रॉफिटेबल होंगे, क्योंकि आप क्या कर रहे हैं, आप ट्रेंड के साथ नहीं चल रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, किसी के कहने पे, किसी के समझने पे, आप चार्ट को खुद नहीं समझ पा रहे हैं, और चार्ट में जब आप बैठते हैं, माइंड साइकोलॉजी पे नहीं चल रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, आप एक आम रिटेलर की तरह आप रिएक्ट कर रहे हैं। जिससे आम रिटेलर क्या होता है, आम रिटेलर को 2 दिन 3 दिन पैसा मिलता है, और तीसरे चौथे दिन वो कैपिटल के साथ वो गमा देता है प्रॉफिट को, है ना। तो आपको समझना पड़ेगा छोटे पैसे में किस तरह से प्रॉफिट होना है। तो उसके लिए आपको लर्निंग कर्व को बहुत मजबूत करना पड़ेगा, बहुत आपको स्ट्रांग करना पड़ेगा, जिसकी वजह से आप मार्केट में पैसा बना सकते हैं और अच्छे ट्रेडर बन सकते हैं। बाकी चीजों से सब ऐसे ही है, मोह माया है, कुछ नहीं बनना है। बाकी इंडिकेटर सीख लीजिए, वो सीख लीजिए, बनता है पैसा, लेकिन आप 5 दिन बनाएंगे, चौथे दिन गमा देंगे, छठे दिन गमा देंगे, तो उससे कोई फायदा नहीं है, रेशियो आपका नहीं निकल के आएगा अच्छा खासा। उससे सब कुछ बनेगा, लेकिन इंट्राडे अगर आप करते हैं, इसकी बात कर रहा हूँ, इंट्राडे की खासकर मैं बात कर रहा हूँ, पोजिशनल की बात ही नहीं कर रहा हूँ मैं। पोजिशनल के लिए टेक्निकल सब कुछ मैटर करता है, आप बहुत सारी चीज सीख लीजिए, मुझे पता है कि इन चीजों से क्या होता है, कौन से इंडिकेटर काम करता है, बहुत सारी चीज सीखी, कैंडल स्टिक सब कुछ सीखिए। लेकिन आप इंट्राडे अगर प्लेयर है, इंट्राडे में क्या है, सबसे स्ट्रांग एक तरह से बेस बन जाता है हमारा कमाने का। क्योंकि इंट्राडे में क्या होता है, हम सुबह सुबह खाली हाथ रहते हैं, हमारी पोजीशन नहीं होती है, कोई भी हमें पैनिक नहीं होता, दिमाग में एक टेंशन नहीं होता कि हमें आज मेरा कोई लॉस में चल रहा है, या मेरा एक पोजिशनल कोई ऐसा कोई पोजीशन बना के नहीं बैठ रहे होते हैं। हम उस दिन ही कमाते हैं, उस दिन ही हम गमाते हैं, सेम डे में। तो हमें एक स्ट्रांग मूवमेंट का वेट करना पड़ता है। अगर हम बायर हैं, तो अगर हम सेलर हैं, तो हमें सब कुछ देखना पड़ता है, किस एरिया में हम सेल करें, कहाँ से हमें अच्छा खासा मूवमेंट, अपोजिट साइड मूवमेंट मिल सकता है। तो उन चीजों का हम इस्तेमाल करते हैं, जिससे कि हम कमा के अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकते हैं इंट्राडे बेस पे। बाकी आप लोग बहुत बड़े अच्छे रिटेलर हैं, आप लोग अच्छे से समझते होंगे चीजें, क्योंकि देखिए फ्री का ज्ञान कोई लेना नहीं चाहता। और दूसरी बात ये भी है, अगर आपको कुछ मैं सिखाना चाहूंगा तो आप लोग कंटिन्यू नहीं करते हैं चीजों को, जिसकी वजह से मैं पिछले 5 साल पहले ही सिखाना बंद कर दिया। जिस तरह से मैं अब काम करता नहीं हूँ कोई भी चीजें, तो आप लोग समझ जाइएगा कि इन सब चीजों को कई लोगों का रिक्वेस्ट था कि सर आप किस तरह से करते हैं। तो आजकल इसी तरह से चल रहा है, साइकोलॉजी पे चल रहा है, और साइकोलॉजी के हिसाब से ऑपरेटर माइंड से मैं ट्रेड कर रहा हूँ, जिसकी वजह से ऑप्शन बाइंग कर रहा हूँ। और ऑप्शन जो भी सेलिंग वोलिंग जो भी हेजिंग है, वो पोजीशन ऑलरेडी सेपरेट है, वो हेजिंग वाला अलग है, जिसमें ट्रेंड के साइड पोजिशनल हम जाते हैं हेजिंग में, वो इंट्राडे बेस पे हेजिंग नहीं कर रहे हैं। पोजिशनली हेजिंग होती है वीकली बेस पे, और उसका हम साझा नहीं करते हैं टेलीग्राम पे। बाकी बाकी चीजें इस तरह से इंडेक्स में अगर आप कर रहे हैं, तो इंडेक्स एक अच्छा अपॉर्चुनिटीज है, जहाँ पे आप आम 10,000 15,000 आपके अकाउंट में है, तो भी आप बाइंड करके आराम से 800,000 रुपये कमा के आप घर ले जा सकते हैं। लेकिन वहां पे आपको लर्निंग थोड़ा सा स्ट्रांग करनी पड़ेगी, माइंडसेट को समझना पड़ेगा। आप किसी यूट्यूबर के चक्कर में फंस जाएंगे, उसका स्ट्रेटजी काम नहीं आता, दूसरे यूट्यूबर के चक्कर में फंस जाएंगे, उसका स्ट्रेटजी काम नहीं आता, तो आपका धीरे धीरे कैपिटल लूज होता जाएगा। और आपको खुद से ही करना पड़ेगा, एक दिन खुद को ही सीखना पड़ेगा, खुद को ही मोटिवेट करना पड़ेगा। आने वाले टाइम में जब तक आप अपने आप को खुद को मोटिवेट सीखने के लिए नहीं ले जाएंगे, तब तक कुछ नहीं हो सकता। थैंक यू वेरी मच। बाकी हम आगे
एक लर्निंग वीडियो भी डालेंगे, एक अच्छा सेटअप डालने की कोशिश करूंगा आज के डेट में, या फिर कल के डेट में कुछ ऐसा वीडियोस आने वाला है जिसमें कि आपको अच्छा हेल्प करेगा। और कोशिश कीजिएगा आप लोग उससे सीखने की कोशिश कीजिएगा। हो सकता है मेरे बताने का तरीका से आप लोग कहीं ना कहीं अनकैजुअल हो सकता है, मैं उतना प्रोफेशनल नहीं हूँ बताने में, ठीक है। मैं एक ट्रेडर हूँ और नॉर्मल एक ट्रेड करता हूँ, अपना अपना दिनचर्या चलाता हूँ, ठीक है। अब मैं हो सकता है कि मेरी इतनी वो नहीं है कि फैन फॉलोअर्स नहीं है, मैंने चाहता हूँ मैं सब कुछ ये सब चीजें, ठीक है। बाकी अपने आप में एक हिडन है, बहुत सारी मार्केट में हिडन चीजें हैं, उसको सीखिए। आप लॉस भी देते हैं तो उससे आप सीखने की कोशिश कीजिए। जब तक आप सीखेंगे नहीं तब तक आप समझेंगे नहीं, जब तक आप समझेंगे नहीं तब तक आप ट्रेड नहीं कर पाएंगे। किसी के कहने पे आप 1 साल 2 साल 4 साल कर सकते हैं, लेकिन एक दिन ऐसा समय आएगा कि जहां आपको लगेगा कि खुद से करें। जब खुद से नहीं सीख पाएंगे तो आपको उस टाइम डर भी लगेगा, तो उस टाइम के कोई साथ नहीं होगा। तो आप धीरे धीरे सीखने की कोशिश कीजिए, आप 1 लॉट 2 लॉट से ही ट्राई कीजिए। लेकिन मार्केट में जब तक आप रियल मनी से आप एक्सरसाइज नहीं करेंगे तब तक आप सीख नहीं पाएंगे, क्योंकि ये इमोशन जब तक आना जरूरी है। इमोशन आपके पैसे के साथ, जब का पैसा जाता है या पैसा आता है तब आपको खुशी और डर पैदा होता है। खुशी तब होती है जब का पैसा आता है। जब डर कब होता है, जब आपको पैसा लूज करने के चांसेस हो रहे होते हैं या दिख रहा होता है, तो डर होता है। ये डर और खुशी के बीच में जो लर्निंग है ना, वो आपको बहुत कुछ सिखा देगा, है ना। तो उसको सीखने की कोशिश कीजिए। और वहां पे डर कितना कम कर सकते हैं आप, हैप्पी कितना हो सकते हैं मैक्सिमम, उसके लिए दो चीजें हैं कि आप पोजीशन साइजिंग को मेंटेन कीजिए। जितना आप मेंटेन करेंगे, आपकी मान लीजिए कैपेसिटी है 1,000 रुपए को आप एडॉप्ट कर पा रहे हैं, अपने डर को 1,000 रुपए तक कंट्रोल कर पा रहे हैं, तो उससे हिसाब से आप 1 लॉट से ही ट्रेड कीजिए, ताकि आपको, या 2 लॉट से ट्रेड कीजिए, तो आपको पॉइंट वाइज आपको एसएल रखना पड़ेगा, 20 पॉइंट 30 पॉइंट्स का, इस हिसाब से चलना पड़ेगा, ताकि आपको उतना पेन ना हो, रात में सुकून से नींद आ पाए, है ना। क्योंकि ट्रेडिंग एक दिन का नहीं, ओवरनाइट का गेम नहीं है ये, और बार बार आपको ये चीज करना पड़ेगा। तो आपको ये देखना है कि कल भी मुझे लूज कर सकता हूँ, तो कल मेरा 1,000 रुपया चला जाएगा। अगर मेरे पास 15,000 रुपए हैं तो 2,000 में 2 दिन में लूज कर दूंगा, परसों भी लूज कर सकता हूँ तो 3,000 इस तरह से चला जाएगा। तो एक ही दिन में आपको 5,000 नहीं देना। हो सकता है कि कल आपका होगा वो 1,000 रुपया भी आपका कवर हो जाए, 1,000 ऑफ प्रॉफिट भी हो जाए, है ना। तो पोजीशन साइजिंग हमेशा मेंटेन रखिए। पोजीशन साइजिंग डिसिप्लिन को जब तक आप मेंटेन नहीं रखेंगे, मैं मेरे ट्रेड में देखते होंगे कि मैं पोजीशन साइजिंग को हमेशा मेंटेन रखता हूँ। कभी कभी एक्सपायरी के दिन या एक्सपायरी से एक दिन पहले भी 1-200 क्वांटिटी में ऐड करता हूँ। वो मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से, टेक्निकल बेस पे हिसाब से मैं भी देखता हूँ, जो भी चार्ट पैटर्न के हिसाब से वो मैं ऐड करने की कोशिश करता हूँ, अपने टारगेट को हिट करना चाहता हूँ, है ना। तो बहुत बड़ा कैपिटल नहीं चाहिए। ऑप्शन बाइंग भी बहुत अच्छा है, ऑप्शन सेलिंग भी बहुत अच्छा है, दोनों में पैसा बनता है। बशर्ते आपको ऑप्शन बाइंग में थोड़ी सी स्किल्स ज्यादा चाहिए। स्किल्स ज्यादा चाहिए तो आपको नॉलेज अगर होंगे तो पैसा भी ज्यादा बनेगा। परसेंटेज वाइज रिटर्न जब भी होता है वो सेलिंग में होता है, और इसमें कोई परसेंटेज वाइज नहीं होता। इसमें कभी 20% मिल जाएगा, कभी 50% मिल जाएगा, कभी 100% भी हो जाता है एक दिन में, है ना। तो उसके लिए नहीं जाना परसेंटेज वाइज, आपको ये देखना, फोकस करना अपने लर्निंग पे, और किस तरह से माइंडसेट होना चाहिए, किस तरह से इंसान का माइंडसेट होना, किस तरह से आपको क्या करने आए हो, आप क्या कर रहे हो, क्या नहीं करना चाहिए, क्या करना है, ये सब चीजें नोट्स बनाइए। आप नॉर्मल आप कर सकते हैं, बहुत अच्छा कर सकते हैं। और गलतियां करके ही इंसान सीखता है, और जब आप सीख जाएंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा कि ये सब चीजें, जो गलतियां हो रही थी आपसे, वो चीजें आपको बहुत हेल्प करेगा। पुराने नोट्स में जो आप डेली लिखते हो, ये गलतियां आज करी हमने, वो गलतियां आज करी, एक सक्सेसफुल जब आप हो जाएंगे तो उस दिन, उस टाइम आप अपने नोट्स को पढ़ोगे तो आपको भी कहीं ना कहीं उससे बहुत कुछ मोटिवेशन मिलेगा कि हमने ये दिन भी गुजारे हैं। सामने वाले को एक विटनेस के तौर पे उतार सकते हो कि इस दिन भी हमने देखा है, और आप भी इस चीज को, उससे सामने वाला पर्सन भी आपसे मोटिवेट होगा, है ना। क्योंकि प्रॉफिट ही कमाना ट्रेडर नहीं होता है कि जो प्रॉफिट कमा रहे हो अच्छे ट्रेडर हैं। ऐसा नहीं है कि लाखों रुपए और करोड़ों रुपए स्क्रीनशॉट दिखा रहा है, तो उसके पीछे बहुत पैसा भी लगता है ना। करोड़ों रुपए जो सेलिंग है, जो सेलिंग करते हैं, लाखों करोड़ रुपए दिखाते हैं, तो उनके पीछे कैपिटल भी ज्यादा होता है। उस पे मत जाइए, आप देखिए कि आपके पास कितनी कैपिटल है, उस कैपिटल पे कितना रिस्क ले सकते हैं, उस कैपिटल पे कितने परसेंट का मतलब गेन हो सकता है। उस हिसाब से आप लेके चलिए, पॉइंट वाइज आप लेके चलिए, इतने पॉइंट कैसल होना चाहिए, इतने पॉइंट का हमारा मिनिमम, हमारा टारगेट इतना हो जाना चाहिए। और नहीं होता है तो कोई बात नहीं, उस दिन हम स्मॉल एसएल लेके भी निकल सकते हैं। लेकिन स्मॉल एसएल का मतलब है कि उस दिन आपको अच्छी लर्निंग मिल जाएगी उस एसएल से। कभी भी पोजीशन को, लूजिंग पोजीशन को होल्ड करके नहीं जाना चाहिए। सबसे बड़ा रीजन है लॉस करने का, लूजिंग पोजीशन को होल्ड करते हैं लोग। लूजिंग पोजीशन को कभी भी होल्ड नहीं करना चाहिए। और कभी जब भी पोजीशन आप जाते हो तो हेज में जाइए, हेज को प्लान कीजिए, हेज को सीखिए, हेज को डिजाइन कीजिए। और नेकेड जाना बहुत ही गुनाह है मार्केट में, क्योंकि आप एक दिन के लिए नहीं आए हो। आप 1-2 दिन के लिए बेनिफिट कमा भी लेते हो तो आने वाले टाइम में आपकी आदत हो जाएगी, एडिक्ट हो जाओगे, जिसके कारण बड़ा पोजीशन ले लोगे, उसी दिन आपका बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा, है ना। तो नेकेड वगैरह को शॉर्टकट रास्ता मत अपनाइए। पोजिशनल आप इंट्राडे में खुद कर रहे हैं, खुद नॉलेज स्किल के साथ नेकेड कर रहे हैं,
सामने बैठे हो स्क्रीन के सामने, लॉस होगा तो आप काट दोगे, प्रॉफिट होगा तो आप राइड करोगे, ये सीखिए कला। बड़ा पैसा क्या करना चाह रहे हो उसके बारे में सीखिए। बाकी कल का व्यू मैं बता दूंगा, जो भी मार्केट का व्यू होगा मैं बताना चाहूंगा, जो भी कल। अगर कोई किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं आप लोग।